हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑन बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर्स कोड BW101। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। तो फटाफट स्क्रीन पे चलते हैं। ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। देखिए, ये बेसिकली हम कंसिडर कर रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है, ठीक। अब तो सपोज़ हमने कहा ये प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है, तो मैं वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों दिखा रहा हूँ। और ये स्टेप डाउन है, बट मैंने इस ट्रांसफार्मर में कोई भी लोड नहीं लगाया है। R1 X1। देखिए अब होगा क्या, यहाँ पे मैंने वोल्टेज अप्लाई करी है V1, ठीक। और लेट्स से कि हमारे पास जो है, यहाँ से मैं इस ट्रांसफार्मर पर वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे करंट I1 फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये I1 करंट जब N1 टर्न से मल्टीप्लाई होगा तो क्या करेगा, एक मैग्नेटोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस करेगा MMF, जिसकी वैल्यू क्या होगी, I1 इंटू N1, ठीक। तो देखिए इसकी वैल्यू होगी I1 इंटू N1। अब यहाँ पे जो ये MMF प्रोड्यूस हो रहा है, ये बेसिकली अल्टरनेटिंग करंट से हो रहा है, तो यानी जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगी फाई, वो क्या होगी, MMF अपॉन रिलेक्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फ्लक्स बनेगी ये भी अल्टरनेटिंग नेचर की होगी, इज़न्ट इट। तो अल्टरनेटिंग नेचर की मतलब मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, फाई इज इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी। अब फैराडे लॉ के हिसाब से जब मैं यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे क्या होता है, एक बैक ईएमएफ बनता है E1। क्या बनता है, बैक ईएमएफ E1, ठीक। फैराडे के लॉ के हिसाब से E1 की वैल्यू कितनी होती है, जो ये बैक ईएमएफ होता है E1, इसकी वैल्यू हो जाती है -N1 d∅dt। ये तो होगा, यानी ये कितना हो जाएगा, -N1 d/dt ऑफ फाई एम साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से हमारे पास E1 की वैल्यू कितनी आ गई, -N1 फाई एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये होगी E1। तो इसमें इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखिए N1 फाई एम ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस π/2। अब अगर मैं इस इक्वेशन 2 को इस इक्वेशन 1 से कंपेयर करूं, जो कि फ्लक्स की इक्वेशन है, तो मैं पा रहा हूं कि जो मेरी ईएमएफ इंड्यूस हो रही है E1, वो इस फ्लक्स फाई से 90 डिग्री पीछे है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास फ्लक्स का फेज़र ये है, तो मेरा जो E1 आएगा वो यहाँ पे आएगा, क्लियर है, 90 डिग्री से पीछे है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए, ये जो इक्वेशन है, इसमें ये जो पार्ट है, इतना पार्ट, ये क्या है, मेरा Emax है, ये मेरा Emax है, मैक्सिमम वैल्यू तो है, EMF की मैक्सिमम वैल्यू तो है ये, तो Emax 1 कह सकता हूँ मैं। यानी मैं कह रहा हूँ कि जो मेरा Emax 1 है, मैं क्या कह रहा हूँ, जो मेरा Emax 1 है उसकी वैल्यू कितनी हो गई, N1 फाई एम ओमेगा। ओमेगा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, N1 फाई एम 2πf, ये लिख सकता हूँ। तो मेरे पास जो मेरी ERMS की वैल्यू आएगी, ERMS 1, वो कितनी आ जाएगी, Emax 1/√2। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो मुझे मिल जाएगा N1 फाई एम
2 पाई एफ डिवाइडेड बाय रूट 2, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 4.44 फाई एम एफ इंटू N1। समझ में आ गया? ये मेरे किसके लिए है? RMS वैल्यू है बेसिकली प्राइमरी साइड में, ठीक, ये मेरी RMS वैल्यू है प्राइमरी साइड में। तो इसको मैं स्मॉल e1 भी कह सकता हूँ, यानी स्मॉल e1 प्राइमरी साइड में आ रहा है 4.44 फाई एम एफ इंटू N1। सेम चीज़ मैं सेकेंडरी साइड में बोलूँगा, सेकेंडरी साइड में भी इतना ही आएगा, स्मॉल e2 आ जाएगा 4.44 फाई एम एफ इंटू N2, ठीक। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर, यानी अगर मैं E1 बाय N1 का रेशियो निकालता हूँ, E1 बाय N1 का रेशियो निकालता हूँ, तो मुझे मिलता है 4.44 फाई एम इंटू एफ। इसी प्रकार से अगर मैं E2 अपॉन N2 का रेशियो निकालता हूँ तो मुझे मिलता है 4.44 फाई एम इंटू एफ। अब देखिए 4.44 एक कांस्टेंट, ठीक, फाई एम भी एक कांस्टेंट, और एफ़ आपकी 50 हर्ट्ज़ होती है। ये तो म्यूचुअल फ्लक्स है तो कांस्टेंट है, मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, ये चेंज नहीं होती। इवन दो अगर आप लोड भी लगाओगे ट्रांसफॉर्मर में तब भी ये चेंज नहीं होगी, ठीक है। और उसी को हमने क्या कहा था? सेल्फ रेगुलेटिंग एक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों रेशियो एक ही चीज़ के बराबर आ रहे हैं, ठीक। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक कांस्टेंट है के बराबर, तो मैं कह सकता हूँ E1 अपॉन N1 इज़ इक्वल टू E2 अपॉन N2 इज़ इक्वल टू कांस्टेंट के, ठीक है। यानी मैंने ये प्रूव कर दिया, मैंने क्या प्रूव कर दिया कि द EMF पर टर्न इज़ कांस्टेंट फॉर ए ट्रांसफॉर्मर। ये मैंने प्रूव कर दिया, बोथ इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड। EMF पर टर्न जो है हमेशा कांस्टेंट क्वांटिटी आती है। तो AKTU के अंदर आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है दो तरीके से। पहला आपको मिल सकता है क्वेश्चन डिराइव द EMF इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, डिराइव द EMF इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, या आपको दे सकता है प्रूव दैट फॉर अ ट्रांसफॉर्मर। क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है, प्रूव दैट फॉर अ ट्रांसफॉर्मर, प्रूव दैट फॉर अ ट्रांसफॉर्मर द EMF per turn, the EMF per turn is a constant quantity, is a constant quantity, ऐसे भी दे सकता है, ठीक है। तो जिस तरीके से भी देगा डेरिवेशन आपको EMF इक्वेशन का ही करना है, क्लियर है। तो हमारे पास एक तरीके से अगर हम दोनों साइड का एंड रिजल्ट लिखें तो हम ये कह सकते हैं कि E1 इज़ इक्वल टू 4.44 फाई एफ इंटू N1, जहाँ की F क्या है? म्यूचुअल फ्लक्स, सॉरी फाई क्या है? म्यूचुअल फ्लक्स। F क्या है? सप्लाई फ्रीक्वेंसी। N1 क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक। और सिमिलरली सेकेंडरी साइड के लिए, ये तो प्राइमरी साइड के लिए हो गया, ये किसके लिए हो गया? प्राइमरी साइड के लिए। और सेकेंडरी साइड के लिए क्या हो जाएगा? E2 इज़ इक्वल टू 4.44 फाई एफ इंटू N2, ये आपका सेकेंडरी साइड के लिए हो गया, ठीक है। चलिए कीप एंजॉइंग द चैनल।